हम जियाहोंग सिटी के रियून को देखते हैं जहाँ पे एक शील्ड सा बना हुआ होता है। वहाँ पे लिन आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है अंडरग्राउंड एनर्जी शायद तुम महसूस कर सकते हो, तो क्या हमारे लिए अंदर जाना ऐसे ही ठीक रहेगा? तो ब्लैक उससे कह रहा होता है इसमें एनर्जी का बस एक हिस्सा बचा हुआ है जहाँ विल पावर और फंक्शन दोनों ही लिमिटेड है, और वहाँ पे मैं अपनी एनर्जी की वेव्स को छिपा सकता हूँ, यहाँ तक कि 100 मीटर दूर भी कोई पता नहीं लगा पाएगा। तो लिन कहता है तुम इंटेलिजेंट हो। तभी ब्लैक उससे कह रहा होता है थैंक यू, लेकिन तुम्हारी इस विजडम के बावजूद तुम्हें मेरी तारीफ करने के लिए इस वर्ड का यूज करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो लिन उससे कहता है क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? तभी उसे कुछ एहसास होता है और ब्लैक को लेते हुए छुप जाता है। वो कह रहा होता है ध्यान से, यहाँ के सारे लोगों पर पैरासाइट ने कब्जा कर लिया है। ब्लैक चिल्लाते हुए कह रहा होता है मुझे जाने दो, वो मुझे देख नहीं सकते। और हम देखते हैं कि वो सभी इंसान ज़ॉम्बी में बदल गए होते हैं और वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो एनर्जी को सेंस कर रहे होते हैं, जो कि देखते ही लिन मन ही मन कहता है तुम्हें सेंस नहीं किया जा सकता, लेकिन उन कमीने ने मुझे सेंस कर लिया है, तो इसलिए मेरे पास एक ही रास्ता है। और ये कहते वो अपने घोस्ट कार्ड को यूज करता है और वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है लकीली मैं घोस्ट शैडो का ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड यूज कर सकता हूँ, तो जिया है रास्ता दिखाओ। और ये कहते दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। लिन कह रहा होता है नीचे कौन सी एनर्जी छिपी हुई है, आखिर किस मॉन्स्टर ने इन पैरासाइट पर कंट्रोल किया है? तो ब्लैक कह रहा होता है ये मॉन्स्टर इवॉल्व होने के लिए एनर्जी पे रिलाई करता है, एनर्जी बॉडी उसका मास्टर है, तो इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा, वो ठीक तुम्हारे सामने ही है। और ये कहते ही वो दोनों उसी जगह में चले जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है जहाँ पे उसका कोई बॉडी नहीं होता बल्कि सिर्फ एनर्जी और टेंटिकल्स ही होते हैं। ये देखिए लिन काफी हैरान होता है और कहता है ये तो इसकी एनर्जी बॉडी है और ये पैरासाइट मॉन्स्टर, मुझे तो ये देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ब्लैक कहता है ये बस एक ब्रॉन्ज रैंक का है, लेकिन इसने ऑलरेडी 10,000 लोगों को कंट्रोल कर लिया है और अगर ये सुपर बिस्ट बन गया तो ये काफी ज्यादा डरावना हो सकता है। लिन कहता है तो ठीक है मैं इसे जीने नहीं दूंगा। और ये कहते ही वो हैतान को समन करता है और उस पर अटैक करने के लिए कहता है। वो कहता है सेम ब्रॉन्ज रैंक 3 के साथ सेकंड टाइम म्यूटेड ड्रैगन ब्लड लाइन से हैतियान, ये भी उसी की तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये कहते उस पर वार करता है और उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि देखते लिन कह रहा होता है ड्रैगन ब्रीथ ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तो ब्लैक ही कहता है फायर एलिमेंट मॉन्स्टर प्लांट टाइप मॉन्स्टर को काउंटर करता है और उसी के साथ ये ड्रैगन ब्लड लाइन का ड्रैगन फायर ब्रीथ है जो कि और भी ज्यादा पावरफुल है। अभी वो दोनों देखते हैं कि उसका जो अटैक है उससे वो मॉन्स्टर रिकवर हो जाता है, जो कि देखते लिन कहता है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। तो ब्लैक कहता है ये मॉन्स्टर इसके पास तो सुपर रिकवरी एबिलिटी भी है। अभी वो मॉन्स्टर हैतान पर अटैक करता है। ये देखते लिन कहता है मुझे मदद के लिए जाना होगा। तो ब्लैक उससे कहता है यहाँ तक कि एक ड्रैगन भी इसे मार नहीं सकता, तो तुम क्या कर सकते हो? जब इसे तुम्हारे एग्जिस्टेंस का एहसास होगा तो ये खुद तुम्हें खत्म कर देगा और तुम्हें निकल जाएगा। मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगा। वैसे हैतियान वो अभी भी लंबे टाइम तक टिक सकता है और वो पैरासाइट वो ड्रैगन के खिलाफ बेकार है, लेकिन तुम इंसान तुम इसके खिलाफ नहीं लड़ सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैतियान उस मॉन्स्टर से अच्छे से लड़ रहा होता है। ये देखते लिन कह रहा होता है लेकिन ये बास्टर्ड ये अपने एनर्जी बॉडी को नहीं छोड़ेगा। तो ब्लैक ही कहता है अगर हम इसे जल्दी खत्म ना करें तो ये काफी ज्यादा बुरा होगा। तभी उनकी ट्रांसफॉर्मेशन वो बंद हो चुकी होती है, जिसकी वजह से दोनों ही नीचे गिरते हैं। जहाँ पे ब्लैक कहता है धिक्कार है, ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड का ड्यूरेशन ये खत्म हो चुका है और उस एनर्जी बॉडी ने तुम्हें सेंस कर लिया, तो जल्दी यहाँ से भागो। और वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है, जो कि देखते लिन कहता है इसने हमारे ऊपर काफी सारे अटैक किए हैं, लगता है मुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा और पैरासाइट बना दिया जाएगा, मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। तभी लिन अपनी घोस्ट शैडो ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि देखती ब्लैक कह रहा होता है लकीली तुम्हारे पास अभी भी घोस्ट शैडो ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड है। तो लिन कहता है लेकिन मुझे अभी भी बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। तो ब्लैक उससे कहता है हाँ क्योंकि ये एनर्जी बॉडी तुम्हें टारगेट बना रहा है और तुम्हारा लोकेशन खोने के बाद ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा परेशान है। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने पैरासाइट्स को बाहर भेज रहा होता है। ये देखते लिन कह रहा होता है ये तो सारे के सारे पैरासाइट को बाहर भेज रहा है। बाहर हंटर एसोसिएशन के मेंबर ये सब देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं आखिर ये चीज क्या है? जो कि देखते वो दूसरी लड़की कह रही होती है सावधान रहना, ये उस मॉन्स्टर के छोड़े गए पैरासाइट स्पेशीज है जो कि काफी खतरनाक हो सकते हैं। तभी उन सभी का दम घुटने लगता है और उनके अंदर से जो एनर्जी होती है वो निकलने लगती है, जिसे वो मॉन्स्टर ऑब्जर्व कर रहा होता है। जो कि देखते ब्लैक कह रहा होता है कि दूसरे लोगों की लाइफ पावर को ऑब्जर्व कर रहा है और एक सिल्वर रियल्म बना रहा है। तो लिन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा कैसे कर सकता है? यहाँ तक कि मेरा सबसे पावरफुल हैतान भी इसे हरा नहीं सकता। जिया है इसे हराने का कोई तरीका है क्या? तो ब्लैक उससे कह रहा होता है फ्रैगमेंट स्टोर में नोवाइस रैंक इंस्टेंट किल कार्ड है, जो कि किसी भी सुपर बीस्ट को या फिर उससे नीचे के मॉन्स्टर को तुरंत मार सकता है, लेकिन इसके लिए 1 मिलियन फ्रैगमेंट की जरूरत होगी। तो लिन कह रहा होता है क्या तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो ठीक है हम पहले पीछे हटेंगे और जब मैं पावरफुल हो जाऊंगा तब मैं वापस आऊंगा। ब्लैक उससे कह रहा होता है नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हें इसे जरूर मानना ही होगा, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है। सपोर्ट एनर्जी की मदद से इसकी ग्रोथ स्पीड दूसरे क्रीचर से काफी ज्यादा है, 2 महीने के अंदर ही इस ग्रोथ स्पीड में ये एक सुपर बीस्ट बन जाएगा, यहाँ तक कि ये 3 म्यूटेशन में चेंज हो सकता है। तो लिन उससे कह रहा होता है फ्रैगमेंट एबिलिटी की एनर्जी ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिया हाउ का चीट तुमसे कई ज्यादा पावरफुल है? तो ब्लैक की गुस्सा होते हुए कह रहा होता है नॉनसेंस, ऐसी बकवास करना बंद करो, सभी चीट्स रूल्स के मुताबिक रेस्ट्रिक्टेड होते हैं और होस्ट को भी इसका यूज करने के लिए रूल्स को फॉलो करना होगा, लेकिन ये एनर्जी चीट से बच गई है और आजाद रूप से एग्जिस्ट करती है, इसीलिए ये बेईमानी से दूसरे पैरासाइट स्पीशीज को ग्रोथ करने में मदद करती है। तो लिन उसे देखते हुए कह रहा होता है मुझे बस इस पैरासाइट से काफी ज्यादा जलन हो रही है। ब्लैक उससे कहता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के पावर
पावर ग्रोथ का बनना ये काफी ज्यादा बेकार हो सकता है, लास्ट में इससे बस बर्बादी ही होगी। और ये मेरी वसीयत पर छपा हुआ पहला सेंटेंस है। तो लिन कह रहा था ठीक है, अगर ये पैरासाइट स्पीशीज की रिकवरी एबिलिटी को इनहिबिट करती है तो शायद से हेतान इसे डिफीट कर सकता है। तो ब्लैकी कह रहा होता है अगर हम इसकी रिकवरी एबिलिटी को छीनना चाहते हैं तो मुझे इसकी एनर्जी एबिलिटी को डिवॉर करना होगा, वो भी पूरी तरीके से। तो लिन कहता है आखिर अब हम क्या करें। तो ब्लैकी कहता है 3 मिनट। होस्ट को इसकी एनर्जी एबिलिटी को पूरे के पूरे 3 मिनट तक अपने हाथों में रखने की जरूरत है। जो सुनते लिन कहता है क्या अगर मैं इसके पास भी जाऊँ तो ये मुझे पूरे 3 मिनट में कई बार मारने में कामयाब हो सकता है। तभी लिन कहता है रुको, मेरे पास एक आइडिया है। और वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है क्या ये एनर्जी बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो लिन उससे कहता है नहीं, जब तक कोई नया चीटी से ऑब्जर्व ना कर ले तब तक ये नहीं कर सकता। तो लिन कहता है तब तो ये अच्छा है। ये कहते उसके पास जाता है और कहता है मैं जमीन से निकल के उसकी तली को छू सकता हूँ। तो लिन कह रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा करीब है, शायद ये तुम्हें डिस्कवर कर सकता है। तो लिन कहता है हाँ ये ठीक है, इसे मुझे डिस्कवर करने दो, लेकिन इसका एनर्जी बॉडी का बॉटम ये पैरासाइट स्पीशीज का ब्लाइंड स्पॉट होना चाहिए। अब बस मुझे लास्ट 3 मिनट की जरूरत है। ये कहते हुए उस पर टच करता है। दूसरी तरफ ब्लैक कह रहा होता है रुको, ये तो सिल्वर रियल में इवॉल्व हो रहा है। और हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है। ब्लैक इसे देखते हुए कह रहा होता है तुम शायद 3 मिनट तक नहीं टिक सकते। वो एनर्जी बॉडी धीरे धीरे और भी ज्यादा बड़ा होते जाता है और वो हमला करते जाता है। जो कि देखते लिन कहता है सिल्वर रैंक 2 का हमला, अगर मैं अपने घोस्ट स्टेट में भी हूँ फिर भी मैं इसके एक ही वार में मारा जा सकता हूँ। दूसरी तरफ वो हैतान वो बहुत ही मुश्किल से उससे लड़ रहा होता है। जहाँ पे पता चलता है कि हैतान वो बहुत ही जख्मी हो चुका होता है। जो कि देखते लिन काफी ज्यादा होता है और कहता है हैतान ऐसा नहीं हो सकता। उसी के साथ वो मॉन्स्टर वो इवॉल्व होते जाता है। जो कि देखते ब्लैकी कह रहा होता है हैतान के हेल्प के बिना तुम मरने वाले हो। तो लिन कह रहा होता है जिया है आखिरी 3 मिनट ये कब खत्म होगा। तभी एनर्जी अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी वो कंप्लीट हो जाती है। ये देखते लिन कहता है ग्रेट। तभी ब्लैक उससे कह रहा होता है मैंने टेम्परेरी के लिए एबिलिटी एनर्जी को डिवॉर कर लिया है, लेकिन अभी भी तुम्हारे से कोई भी मैच नहीं है। तो लिन आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है चिंता मत करो, मेरे पास एक रास्ता है। और ये कहते वो भाई को बुलाता है। जो कि देखते ही ब्लैक कह रहा होता है क्या तुम पागल तो नहीं आ गए हो, क्या तुम इस वैम्पायर को सैक्रिफाइस करने जा रहे हो। तभी वो मॉन्स्टर उन पे अटैक करता है। लिन इसे देखते हुए कहता है कौन कह रहा है कि मैं इसे सैक्रिफाइस करने जा रहा हूँ। ये कहते वो अपने 2 रैंक अप कार्ड्स को यूज करता है और बाई को इवॉल्व करने लगता है। जो कि देखते ब्लैक कह रहा होता है नॉर्मल मॉन्स्टर के रैंक अप को स्टॉप किया जा सकता है, लेकिन कार्ड के रैंक अप को रोका नहीं जा सकता। यहाँ तक कि हाफ गॉड भी इसे रोक नहीं सकता। तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। तो लिन कहता है हाँ थैंक यू। वैसे क्या सच में, मैं तो तुम्हारे मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। दूसरी तरफ वो जो भाई होता है वो इवॉल्व हो रहा होता है। लिन इसे देखते हुए कह रहा होता है 2 एवोल्यूशन के बाद भाई आखिर कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो ब्लैक कहता है ये बॉर्न ये काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। और हम देखते हैं कि भाई बाहर निकलता है जहाँ पे उसे एक एपिक रैंक मॉन्स्टर कार्ड मिलता है जो कि 4 विंग्ड वैम्पायर में गिना जाता है। एंड ये बिल्कुल कैन कानेकी की तरह लग रहा होता है और वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जो कि देखते लिन कह रहा होता है जाओ और उसे मार डालो। तो ब्लैक कह रहा होता है एबिलिटी एनर्जी को खोने के बाद इसके पास और रिकवर करने की एबिलिटी नहीं रही, तो शायद इस बार हम लोग जीत सकते हैं, ये एक ही चांस है। तो लिन कहता है कमीने तुम जरूर मरने वाले हो। तभी हैतान भी उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो और भी ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। ये देखते ब्लैक कहता है रुको, बहुत ही ज्यादा अजीब है, ये और भी ज्यादा लाइफ एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है और ये रैंक अप होकर सिल्वर रैंक 3 पे चले गया। तो लिन कहता है लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। तो ब्लैक उससे कह रहा होता है इसके जो पैरासाइट्स है वो बहुत दूर तक फैल चुके हैं और कई सारे लोगों को इन्फेक्ट कर चुके हैं, यहाँ तक कि ये जियागोंग सिटी में भी पहुंच चुका होगा। हजारों लोग पैरासाइट बन चुके हैं और उनसे लाइफ एनर्जी को निकाला जा रहा है और जल्दी रैंक 3 का एवोल्यूशन ये पूरा हो जाएगा और हम जरूर हार जाएंगे। तो लिन कहता नहीं हम हार नहीं सकते। ब्लैक उससे कहता है तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो। और वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है हैतान मुझे और बाई को कवर करो। जो कि देखते ब्लैक उससे कहता है क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम इसके पास जाने वाले हो, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी चोट लग गई तो तुम मर जाओगे और सीधा मरने के बाद तुम खत्म हो जाओगे। तो लिन कह रहा होता है नहीं सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि लिनसिंग और हजारों लोग वो मारे जाएंगे, तो मुझे कुछ करना ही होगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है। जो कि देखते ब्लैक कहता है सावधान रहना, ये पहले से ही इवॉल्व हो रहा है। और लिन उस पर अटैक करता है और बहुत ही तेजी से उसे गहरा जख्म देता है, लेकिन तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो उस पर अटैक करते हुए उसके आर पार कर देता है। ये देखते ब्लैक काफी साधारण होता है और कहता है नहीं लिन हुआन तुम मर नहीं सकते। और हम देखते हैं कि लिन अपने कॉन्शियसनेस के अंदर कह रहा होता है क्या मैं मर चुका हूँ, मेरी पलकें बहुत ही ज्यादा भारी लग रही है, आखिर मैं कहाँ पे हूँ। ये कहते ही वो अपनी धीरे धीरे आंखें खोलता है जहाँ पे इसके सामने ब्लैक की बाई और हेतियान होते हैं। ब्लैक उससे कह रहा होता है जागो, क्या तुम अभी जाग रहे हो, कुछ कहो, क्या तुम कुछ बोल सकते हो। तो लिन कहता है क्या मैं मरा नहीं। ब्लैक उससे कह रहा होता है उस पल के दौरान तुमने रिकवरी कार्ड का यूज किया, क्या तुम इसके बारे में भूल गए, तुम सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो। तो लिन कहता है अगर मैं मर जाता तो ज्यादा बेहतर होता। तभी उठते हुए कहता है लेकिन वो पैरासाइट आखिर वो कहाँ पे है। तो लिन कहता है तुम्हारे हमले के लिए थैंक्स, वो मर चुका है। उसी के साथ लिन को एक हिस्टोरिक कार्ड मिलता है जो कि देखते लिन कह रहा होता है एक और हिस्टोरिक कार्ड, ये काफी अच्छा है तो आज से इसका नाम मैजिक वाइन है। ब्लैक उससे कह रहा होता है तुम ऐसे बेकार से नाम क्यों रखते हो। तो लिन कहता है तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया, अब तुम लोग आराम करने के लिए जा सकते हो और जहाँ तक कि हमने मैजिक वाइन को डिफीट कर लिया है तो तुम लोग रिकवर हो जाओ, तो इसलिए तुम लोग रिकवर हो जाओ। तो ब्लैक कहता है हाँ मेन बॉडी वो मर चुकी है तो इसलिए जो स्पोर्ट्स थे वो मर जाएंगे और जो लोग पैरासाइट बन चुके थे वो फिर से नॉर्मल बन जाएंगे। तभी लिन अपने ट्राइन को समन करता है और कहता है ये फिर बढ़िया है, तो फिर मैं इस चांस का यूज ट्राइन को
को 2 रैंक अप करने के लिए करूंगा, और ये कहता है वो उसे रैंक अप कर देता है। लेकिन ब्लैक से कहता है मैजिक वाइन के पास बस 2 स्किल ही क्यों है, आखिर वो तीसरा स्किल वो अनडेवलप्ड क्यों है। तो ब्लैक उससे कहता है मैजिक वाइन ये एक न्यू टाइप है, और क्योंकि ये मॉन्स्टर अपने स्टार्टिंग स्टेज में है तो इसलिए इसकी स्किल ये अभी तक बेसिक है, तुम इसकी स्किल को धीरे धीरे सीख सकते हो। और ये कहते वो लिन को स्टेट्स दिखाता है और उससे कह रहा होता है क्योंकि तुमने मॉन्स्टर स्किल का बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया है, तो इसलिए अगर तुम एक नया स्किल पाना चाहते हो तो तुम्हें स्किल फ्यूजन या फिर स्किल रिमूव कार्ड का यूज करना होगा। तो लिन उससे कह रहा होता है ठीक है मैं देखता हूँ, मेरे पास स्किल्स की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। उसी के साथ जो ट्रायन होता है वो इवॉल्व हो जाता है। ये देखते लिन काफी ज्यादा खुश होता है और वो वहाँ से निकल जाता है। ब्लैक उससे कह रहा होता है जल्दी से निकलो, तुमने रैंक अप कार्ड का 2 बार यूज किया और ये सुपर विंग हंटर का अटेंशन अट्रैक्ट करेगा। तो लिन कहता है मैं जिया सिटी में नहीं जा रहा हूँ, मैं जियागोंग सिटी में वापस जाऊंगा क्योंकि वहाँ पे मेरी बहन लिजिन है। और हाँ मैंने बाई के मॉन्स्टर के नाम के बारे में तो पूछना भूल ही गया, आखिर ये गॉडली का मतलब क्या है। तो ब्लैक उससे कहता है इसका मतलब यह है कि इस मॉन्स्टर का बॉडी ये काफी ज्यादा रेयर और लेस गॉड ब्लड है और इसकी स्किल गॉड डोमिनेंस है। जो कि देखते लिन कह रहा होता है ये तो काफी अच्छा है, अब मुझे 3 एपिक कार्ड मिल गए हैं, लेकिन तुम एबिलिटी एनर्जी को डिवोर कर सकते हो, तो तुम्हें कौन सा फंक्शन मिलता है। तो ब्लैक उससे कहता है मुझे कार्ड का डेथ रिप्लेसमेंट फंक्शन मिलता है। लिन उससे कहता है क्या डेथ रिप्लेसमेंट फंक्शन, आखिर ये क्या है। तो ब्लैक उससे कहता है ये थोड़ा हायर रेयरिटी मॉन्स्टर कार्ड है, अगर मैं मर जाता हूँ तो लोअर रेयरिटी और सेम रेयरिटी मॉन्स्टर कार्ड को सेम कॉम्बैट एबिलिटी के रिप्लेस के लिए यूज कर सकता हूँ, और अगर डेथ रिप्लेसमेंट टाइम खत्म हो जाए तो ये कार्ड ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाएगा। एपिक मॉन्स्टर कार्ड में 3 बार डेथ रिप्लेसमेंट चांस होते हैं। फर्स्ट टाइम तुम नॉर्मल कार्ड से रिप्लेस कर सकते हो, सेकंड टाइम रेयर कार्ड की जरूरत पड़ती है, और थर्ड टाइम सेम रेयरिटी एपिक कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो लिन कह रहा होता है ये फंक्शन सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये कहते वो जियागोंग सिटी में आ जाते हैं, जहाँ पे लिन कह रहा होता है अभी के लिए ये टेम्पररी पीसफुल है, तो इसलिए सबसे पहले हमें सोने के लिए जाना चाहिए। लेकिन लिन दूसरी तरफ जा रहा होता है, जो कि देखते ब्लैक उससे कहता है क्या तुम कुछ भूल रहे हो। तभी लिन चुपके से जाते हुए खिड़की से देखता है और वो देखता है कि लिन जिन अभी सो रही होती है। ये देखते वो कहता है चलो अब ये सो रही है। तो ब्लैक उससे कहता है तो ये वो इम्पोर्टेंट चीज थी। लिन उससे कह रहा होता है मैं तुम्हारी एबिलिटी एनर्जी को डिवोर करने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन क्या से कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ये सुनते वो कह रहा होता है तुमने जो कहा ये सुनने के बाद ये बेकार लगता है, लेकिन ठीक है मैं इसे एक उम्मीद बनाऊंगा और तुम्हें एक बड़ा सा रिवॉर्ड दूंगा। तो मेरे सेल्फ स्टीम पे बैट लगाओ, मैं तुम्हें 10 कार्ड्स ड्रॉ करने का मौका दूंगा। ये सुनते लिन कह रहा होता है क्या 10 कार्ड्स, और तभी उसके सामने काफी सारे कार्ड्स आ जाते हैं। जो कि देखते वो कह रहा होता है लेकिन यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स क्यों हैं। तो ब्लैक उससे कह रहा होता है वेक अप, अभी भी तुम ब्लैक स्टील में हो और नेचुरली कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो कि तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। तो लिन कह रहा होता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है, और वह कहता है कोई बात नहीं, बैटिंग पर प्राइड लगाते हुए मैं उन सबका यूज करूंगा, और वो अपने सारे के सारे कार्ड को यूज कर देता है और कहता है प्लीज गॉड प्लीज मुझे कोई मिशन मत देना, इसके अलावा मुझे कुछ भी दे देना। और तभी से बहुत सारे कार्ड्स मिलते हैं जिसमें उसे एक इनहेलेशन कार्ड भी मिलता है। जो कि देखते वो कह रहा होता है इनहेलेशन कार्ड और 2 हील कार्ड ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, मैंने पहले इनहेलेशन कार्ड यूज किया था और ये जो हील कार्ड है ये एक टर्म कार्ड है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मेरे पास सिर्फ एक ही रैंक अप कार्ड है, नहीं तो मैं अपग्रेड कर सकता हूँ और मैं पहली बार इस एपिफनी कार्ड को देख रहा हूँ। तो ब्लैक उससे कह रहा होता है एपिफनी कार्ड ये एक ऐसा कार्ड है जिसे एक बार यूज किया जा सकता है। कल्टीवेशन के दौरान दीवार का सामना होने पर यूजर को एपिफनी का मौका देने के लिए एपिफनी कार्ड का यूज किया जा सकता है, हालांकि इफेक्ट यूजर के टैलेंट और क्रेडेंटल्स पर डिपेंड करता है। तो लिन कह रहा था ये तो काफी अच्छा कार्ड है, इन सभी 10 रोज ने मुझे अच्छे कार्ड दिए, आखिरकार ये काफी अच्छा हुआ। ब्लैक उससे कह रहा होता है एरोगेंट मत बनो, इस बार बस तुम लकी थे। तो सुनते ही लिन झगड़ा करते हुए कहता है तुम इतना जल क्यों रहे हो कि मैं लकी निकला, और दोनों ही ऐसे झगड़ने लगते हैं। फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि लिन कह रही होती है बड़े भाई तुम कब वापस आए। तो लिन नाश्ता लाते हुए कह रहा होता है उठो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आया हूँ, जल्दी लो और खा लो। और ये कहते वो उसे वो खाना देता है और कहता है मैं कल आधी रात को वापस आ गया था तो इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। तो लिन उससे कह रही होती है भाई अचानक गायब हो गया था तो मुझे लगा कि तुम खतरे में हो, मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी तो इसलिए मैं काफी ज्यादा चिंता कर रही थी। ये कहते वो खा रही होती है, कहती है बिग ब्रदर मॉर्निंग न्यूज का ये कहना है कि जिया सिटी के रियून के अंदर एक सुपर बीच दिखाई दिया, लेकिन वो जल्दी खत्म हो गया था, तो क्या ये तुमने किया। लिन उससे कहता है नहीं ऐसा कैसे सकता है, वो एक सुपर बीच है और मैं बस ब्लैक स्टील में हूँ, मैं उसके करीब भी नहीं हूँ, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो मैं इंस्टेंटली मारा जाऊंगा। तो लिन कह रही होती लेकिन जब तुम वहाँ पर थे तभी ये सब हुआ। तो लिन उसके पास आते हुए कहता है सोचना बंद करो। तो लिन उससे कह रही होती है बिग ब्रदर मैं अब यहाँ पे और खेलना नहीं चाहती, चलो घर चलते हैं। तो लिन हैरान होते हुए उससे कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पे और रहना नहीं चाहती, छुट्टी अभी खत्म होने में टाइम है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, आखिर तुम्हें अचानक क्या हो गया है। तो लिन कहती है सितंबर में मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी, तो अगर मैं खेलना चाहती हूँ तो ग्रेजुएट होने के बाद मैं जब चाहे खेल सकती हूँ, तो अब मुझे मेरे एकेडमिक और कॉम्बैट ट्रेनिंग में फोकस करने की जरूरत है क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर एग्जाम में अच्छे रिजल्ट चाहिए। सुनते लिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, आखिरकार लिन तुम बड़ी हो रही हो और मैच्योर हो रही हो। और लिन वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है ठीक है मैं अपने रूम पे जा रहा हूँ और सामान को पैक कर रहा हूँ। ये कहते हुए वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ जो लिन होती है वो अपने रिंग को ओपन करते हुए कह रही होती है आज हमारा ओ यंग विंग ली के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है और वो बस 18 साल की है, लेकिन वो 6 एरिया की गोल्ड हंटर रैंकिंग में 14th एक्सपर्ट है और वो यहाँ तक की हाईएस्ट रैंकिंग फीमेल मैकेनिक भी है। और ये कहते हैं वो उसकी न्यूज देख रही होती है जहाँ पे वो कह रही होती है अगर तुम किसी पर बोझ बनना नहीं चाहते तो तुम्हें खुद
पावरफुल होना होगा। जो कि देखते लिनजिन कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं हमेशा के लिए अपने बड़े भाई पर बोझ नहीं बन सकती, किसी दिन मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगी। और वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे लिन कह रहा होता है ये लड़की, मैंने सोचा कि फाइनली ये ग्रो हो चुकी है और मैच्योर हो चुकी है। और ये कहते हुए कार्ड निकालता है और कहता है वैसे भी मैं बोर्ड हो गया हूँ और हाल ही में मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं इस मिशन करके यूज क्यों नहीं करता। मुझे आशा है कि ये ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला। और ये कहता है वो उसे यूज करता है और उसे एक मिशन दिया जाता है जहाँ पे 30 डेज के अंदर उसे मिलिट्री टेक्निक को 6 लेयर तक पहुंचाना है। जो कि देखते लिन काफी ज्यादा परेशान होता है और कहता है आखिर ये क्या चीज है, एक और हार्ड मिशन, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। 1 महीने के अंदर मेरी मिलिट्री टेक्निक को 6 लेयर पे पहुंचाना ये तो इम्पॉसिबल है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं बस अभी लेयर 3 पे हूँ और लेयर 6 पे पहुंचने के लिए मुझे लगभग 12,000 फ्रैगमेंट की जरूरत होगी, वो भी 1 महीने के अंदर। तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, बेसिकली ये इम्पॉसिबल है। और वो लिनजिन से कह रहा होता है मैंने तुम्हें लिविंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर कर दिया है और अगले 1 महीने तक तुम्हें जो भी खाना खाना है वो ऑर्डर करके खा लेना, मैं अपने रूम पे कल्टीवेट करने के लिए जा रहा हूँ। तो लिनजिन कह रही होती है ठीक है, लेकिन ब्रदर क्या तुम ठीक हो। दूसरी तरफ लिन वो मनीमन कहता है अगर मैं इस मिशन को पूरा नहीं करता तो मैं एक रैंडम कार्ड को खो दूंगा, जिसकी वजह से मुझे एक बड़ा नुकसान होगा और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। इन हेलिशन कार्ड के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। और ये कहते हुए एक जगह बैठ जाता है और वो कह रहा होता है हाल ही में जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं किलर टेक्निक का प्रैक्टिस करता हूँ, जो कि मिलिट्री टेक्निक के फ्रैगमेंट को जमा करने के लिए किया जाता है। और अब मुझे 4th लेयर पे पहुंचने के लिए 800 फ्रैगमेंट की जरूरत है। अगर मैं इसी तरह प्रैक्टिस नहीं करता तो मैं 1 महीने में बिल्कुल भी 6 लेयर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ये ब्लैक यहाँ पे आ जाता है, जो कि देखते लिन काफी ज्यादा होता है और उससे कहता है क्या तुम अचानक अपियर क्यों हो गए हो, ये काफी ज्यादा डरावना है। वो उससे कहता है अदरवाइज मेरे पास क्या क्या तरीके हैं। तो ब्लैक ही मुस्कुराते हुए कह रहा होता है फ्रैगमेंट को पाने की स्पीड को बढ़ाने के कई सारे तरीके हैं, बस ये देखने की जरूरत है कि तुम ये कर पाओगे या फिर नहीं। तो लिन कह रहा होता है अगर इस मिशन को पूरा करने के लिए ऐसा कुछ भी है तो मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं कुछ भी करने से नहीं डरता। जो कि सुनते ही ब्लैक उसे मारते हुए कह रहा होता तो ठीक है जाओ। और ये कहते ही वो उसे दूसरे पोर्टल में भेज देता है जहाँ पे लिन एक दूसरी जगह पे आ जाता है। वो अपने सामने देखता है जहाँ पे वही आदमी होता है। जो कि देखते लिन कह रहा होता है क्या तुम एक प्रोजेक्टेड इमेज नहीं हो। तो वो बूढ़ा इंसान कहता है कल्टीवेटर, कल्टीवेटिंग करना शुरू करो। ये कहते वो उसे पंच करता है। लिन उसे बहुत ही मुश्किल से डॉज करता है और कहता है रुको आखिर ये क्या चल रहा है। वो एल्डर उस पे वार करते जाता है जिसकी वजह से लिन घुटनों के बल बैठते हुए कह रहा होता है तो ब्लैकी का मतलब ये था उसने मुझे यहाँ पे पिटने के लिए भेजा, अगर मैं यहाँ पे इससे पीट पीट कर मर जाऊँ तो क्या मैं हमेशा के लिए कोमा में नहीं चले जाऊंगा। और वो जो आदमी होता है वो उसे मारता जाता है। लिन उसे काफी मुश्किल से डॉज करता है और कहता है कमीने तुम मेरी मदद कर रहे हो या फिर मुझे मार रहे हो। और ये कहते हुए उसे वार करता है जिससे कि उस एल्डर को हल्का सा एक स्क्रैच आता है एंड इसी की वजह से लिन को एक फ्रैगमेंट मिलता है। ये देखते लिन हैरान होता है और मन मन कहता है क्या अगर मैं से एक बार मारूं तो मुझे एक फ्रैगमेंट मिल सकता है। तभी वो एल्डर उसे पंचेस की बरसात कर देता है। लिन उसे काउंटर करते हुए कह रहा होता है अब मैं समझ गया, ये सच में फ्रैगमेंट को पाने का एक तेज तरीका है, मतलब अगर मैं इसे मारूंगा तो मुझे फ्रैगमेंट मिलेगा। ये कहते ही वो बहुत ही मुश्किल से उस एल्डर को एक हिट करता है जिसकी वजह से उसे और एक फ्रैगमेंट मिलता है। वो मन मन कहता है अगर ऐसे है तो ठीक है, तब मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ये कहते ही वो उसे वार करते जाता है और इसी तरह उसे बहुत सारे फ्रैगमेंट मिलते हैं। इसी के बाद वो काफी ज्यादा थक जाता है। वो कहता है मैं बहुत थक चुका हूँ। तभी ब्लैक उसके पास आता है। उसे देखते लिन उससे कह रहा होता है मुझे अभी भी एक लेयर की जरूरत है, मैं इसे कर सकता हूँ। तो ब्लैक उससे कहता है नहीं तुम इस मिशन को पूरा नहीं कर सकते। तो लिन हैरान होते हुए कहता है क्या तुम ये क्या कह रहे हो। ब्लैक उससे कहता है 24 दिन बीत चुके हैं और तुम मिलिट्री टेक्निक के 5th लेयर पे हो और 6th लेयर को तोड़ने के लिए तुम्हें 10,000 फ्रैगमेंट की जरूरत होगी और अभी के हिसाब से तुम्हें एक दिन में 4,000 फ्रैगमेंट मिल रहा है, तो इसीलिए तुम ये नहीं कर सकते। तो लिन घबराते हुए कह रहा होता है क्या ये मिशन फेल होने वाला है। 10 दिन में 10,000 फ्रैगमेंट इकट्ठा करना ये पॉसिबल नहीं है, लग रहा है ये मिशन फेल हो जाएगा। ब्लैक उससे कह रहा होता है लगता है तुम इनहेलेशन कार्ड को खोने वाले हो या फिर एपिफनी कार्ड को खोने वाले हो, ये तुम्हारी लक पर डिपेंड करता है। लिन कहता है रुको मैं बदकिस्मत हूँ, किस्मत पर भरोसा करने से बेहतर है मैं कुछ और करूँ। और ये कहते वो एपिफनी कार्ड को यूज करने वाला होता है। जो कि देखते ब्लैक उससे कह रहा होता है ये मत कहो कि मैंने तुम्हें कभी याद नहीं दिलाया, तुम्हारी प्रेजेंट कॉम्बैट एबिलिटी के साथ साथ एपिफनी कार्ड का यूज करना ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। तो लिन कहता है हाँ मैं इसका यूज करूंगा। ये कहते वो उसका यूज करता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ब्लैक उससे कह रहा होता है फोर्सफुली प्रैक्टिस प्रोग्रेस की स्पीड को बढ़ाना ये तुम्हारे बॉडी को क्रश कर सकता है, यहाँ तक कि ये तुम्हारे सोल को भी डैमेज पहुंचा सकता है। हम देखते हैं कि लिन को इसका यूज करने से रिएक्शन होने लगता है। ब्लैक उससे कह रहा होता है तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, एपिफनी कार्ड को यूज नहीं कर सकते हो और तुम्हारे डेथ रेट ये काफी ज्यादा है। तो लिन कहता है बस एक ही लेयर को तोड़ना है, मैं ऐसे कर सकता हूँ। और ये कहते वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। जो कि देखिए ब्लैक ही कहता है नहीं मेरा मतलब यह है कि तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी तरफ लिन वो बहुत ही मुश्किल से कल्टीवेट कर रहा होता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा।